तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद में मशगूल थे। अम्मान जान हजरत आयशा रजी अंदर इबादत में मसरूफ थीं। अचानक आधी रात के वक्त फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां हाजिर हुए और पाकीज़ा आवाज बुलंद हुई। महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए रसूलुल्लाह, आप उठें। फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह आवाज सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हो गए। तब फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी दी है कि आज की इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत और मगफिरत के 300 दरवाजे खोल दिए हैं। यह बात कहकर फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से गायब हो गए। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा इबादत करने के बाद थकान से सो गई हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को जगाया नहीं और कुछ बताए बगैर घर से बाहर निकल गए। अकेले रात की खामोशी को चीरते हुए चलने लगे। कुछ देर बाद हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की आंख खुल गई। तब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं है। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा घर के आसपास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगी। महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं न पाकर अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा घर से निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों के घरों में गई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगी। अम्माम जान आयशा ने सोचा था कि शायद महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के घर गए होंगे, मगर वहां भी रसूलुल्लाह मौजूद न थे। यह देखकर वह बेचैन हो गई। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा सीधा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हुई। वहां जाकर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, मैं तुम्हारे अब्बा जान रसूलुल्लाह को कहीं नहीं पा रही, क्या तुम्हारे अब्बा जान यहाँ आए हैं? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अम्मान जान, नहीं, मेरे अब्बा जान यहाँ नहीं आए। तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु नबी जी को तलाश करने के लिए बाहर निकल गए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पीछे पीछे हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा भी निकल पड़ी। सब मिलकर इधर उधर तलाश करने लगे। आखिरकार मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि वहां भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। तब अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह कहाँ चले गए? हमने सब जगह तलाश कर लिया, दूसरी बीवियों के घरों में भी ढूंढा मगर वहां न मिले। अल्लाह के घर मस्जिद में आकर भी नबी रहमत को न पाया तो फिर वह कहां चले गए? तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि जब नबी रहमत को मस्जिद में न पाया गया तो नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पाया जा सकता है। हजरत अली की बात सुनकर सब लोग जन्नतुल बकी की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं और उस सजदे के नूर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे के नूर से जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान रोशनी से जगमगा रहा है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा नबी रहमत के पास आई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ए मेरे अब्बा जान, क्या आप पर कोई वही नाजिल हो रही है या आप किसी दुश्मन की वजह से यहाँ आकर छिप गए हैं? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, इस वक्त मुझ पर कोई वही नाजिल नहीं हो रही और न ही मैं किसी दुश्मन की वजह से यहाँ छिपा हूँ। ए फातिमा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे बता गए कि आज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत और मगफिरत के 300 दरवाजे खोल दिए हैं। ए फातिमा, आज की रात ऐसी बाबरकत रात है कि इस रात बंदों की तकदीर का फैसला किया जाता है और इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को माफ फरमा देता है। यह निस्फ शाबान की रात है, शाबान के महीने की 14वीं तारीख की रात। अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात अपने बंदों की तरफ तवज्जो फरमाता है, मगफिरत चाहने वालों को बख्श देता है, रहमत मांगने वालों पर रहम फरमाता है और हसद रखने वालों को छोड़ देता है। ए फातिमा, मैं सजदे में इसलिए था कि जन्नतुल बकी में जो लोग मदफून हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानती और मैं वह देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकती। जब मैं कब्रों के पास खड़ा होता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला कब्रों में रहने वालों के साथ किस तरह का मुआमला फरमाता है। तुम जिस तरह दिन के वक्त सब कुछ साफ साफ देख लेती हो, मैं कब्र के अजाब को उसी तरह वाजह तौर पर देखता हूँ। ए फातिमा, मैं जन्नतुल बकी इसलिए आया हूँ कि अपने सहाबा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मगफिरत तलब करूँ, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जहन्नम के सख्त अजाब से नजात अता फरमाए। फिर वह सब लोग जन्नतुल बकी से घर की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद 5 हिजरी का शाबान का महीना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने सहाबा के साथ गजवाए बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे। कुछ लोग आगे निकल गए थे। सबके चेहरे गर्दो गुबार से अटे हुए थे। सब बहुत प्यासे थे, मगर दिल मुतमिन थे, क्योंकि वह अल्लाह की राह में जिहाद करके लौट रहे थे। लेकिन उसी सुकून के लम्हे में आगे एक कुआं नजर आया। एक मुहाजिर और एक अंसारी के दरमियान एक वाकया पेश आ गया। मुहाजिर ने पुकारा, ए मुहाजिरो, और अंसारी ने पुकारा, ए अंसारो। बस सिर्फ इतना ही हुआ था, मगर दूर बैठा एक शख्स यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक जहरीली आग भड़क उठी। उसने दिल ही दिल में कहा, यही मौका है, अब मैं उनके दरमियान हसद की आग भड़का दूंगा। वह दरअसल मुनाफिकों का सरदार कहलाता था, अब्दुल्लाह बिन उबय। यह नाम तारीख में सियाह हुरूफ से लिखा गया है। मुनाफिकों के सरदार के तौर पर जबान से कहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर दिल में हसद का जहर छुपाए रखता था। उसी जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने से पहले उसे मदीना का बादशाह बनाने की तैयारियां हो रही थीं। उसका ताज तकरीबन तैयार हो चुका था, मगर उसी वक्त इस्लाम आ गया। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए और उसके सारे ख्वाब टूट कर रह गए। उसी वक्त से उसके दिल में पलने वाली हसद, अदावत और गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कहा, आज मैं मुसलमानों को तोड़ कर रख दूंगा। फिर अब्दुल्लाह बिन उबय अपने साथियों के पास गया और रोते हुए कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों, क्या तुमने देखा कि यह मुहाजिर हमारे शहर में आकर हमारे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? हमने उन्हें पनाह दी, खाना दिया, घर दिया, और आज वह हमारे ही ऊपर चढ़ दौड़े हैं। यह देखकर बहुत दुख होता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि मदीना वापस जाकर हम रसूल और उनके पैरोकारों को निकाल बाहर करेंगे। अच्छा तुम ही बताओ, हमने मोहम्मद को खिला पिलाकर ताकतवर बनाया और अब वह हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसने और भी बहुत सी बातें की जिनसे लोगों को भड़काया और साजिशें करने लगा। जब वह यह सब बातें कह रहा था तो वहां एक कम उम्र सहाबी हजरत जैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे। उम्र कम थी मगर ईमान पहाड़ की तरह मजबूत। जब उन्होंने यह बुरी बातें सुनी तो उनका पूरा जिस्म कांप उठा। यूं लगा जैसे सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह एक लम्हा भी न रुके और फौरन वहां से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हो गए। अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर रोने लगे, मगर अल्फाज मुंह से न निकल सके। बस इतना कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्लाह बिन उबय। यह कहते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह आगे कुछ न कह सके। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, पुरसुकून हो जाओ, सांस लो, फिर बताओ क्या हुआ है। हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिचकिचाते हुए रोते रोते सारा वाकया बयान कर दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और तमाम बात उन्हें बताई। यह सुनकर हजरत उमर बहुत गजबनाक हो गए। उनकी आंखें सुर्ख हो गईं, जबड़ा भिंच गया और उनके हाथ में तलवार थी। वह गरज कर बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी उसी वक्त इस मुनाफिक का सर उसके धड़ से जुदा कर दूंगा। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से सर हिलाया और फरमाया, ठहर जाओ उमर, अगर मैं उसे कत्ल कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? वह कहेंगे कि मोहम्मद अपने ही साथियों को कत्ल कर देते हैं। हजरत उमर ने कहा, लेकिन या रसूल अल्लाह, यह तो मुनाफिक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, लोग यह बात नहीं जानते, बाहर से तो वह मुसलमान नजर आता है, कलिमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। लोग यही देखेंगे कि मैंने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फैसला किया जो एक हैरत अंगेज हिकमत अमली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबको जमा करो, हम अभी रवाना होंगे। आज हम मुसलसल दिन रात सफर करेंगे। सहाबा हैरान रह गए, यह कैसा फैसला है? मगर वह नहीं जानते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल क्या करना चाहते हैं। फिर सब रवाना हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि सब इतने थक जाएं कि बात करने की फुर्सत ही न रहे, ताकि मुनाफिक मुसलमानों के दरमियान जहर न फैला सकें और साजिश शुरू ही न हो सके। यूं 30 घंटों का थका देने वाला सफर शुरू हो गया। दिन गुजरा, फिर रात आई और रात गुजरकर फिर दिन हो गया। कोई न रुका, किसी ने आराम न किया, बस चलते ही रहे, चलते ही रहे। सबके पांव सूज गए, जिस्म दर्द से चूर हो गए। मुसलसल 30 घंटे का सफर करने के बाद जब वह आखिरकार रुके तो जो जहां था वहीं जमीन पर लेट गया। एक ही लम्हे में सब नींद की आगोश में चले गए। साजिश, सरगोशियां, तफरका, सब खत्म, बिल्कुल खत्म। यूं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करने का मौका दिए बगैर, किसी खूनरेजी के बगैर पूरी उम्मत को एक खौफनाक फितने और तफरके से बचा लिया। लेकिन इब्न ए उबय का एक बेटा था, उसका नाम अब्दुल्लाह था। बाप मुनाफिक था मगर बेटा सच्चा मोमिन, अल्लाह का प्यारा बंदा। एक ही घर, एक ही खून, मगर दो दिल, एक नूर से भरा हुआ और दूसरा अंधेरे में डूबा हुआ। एक दिन इब्न ए अब्दुल्लाह किसी जरूरत से कहीं जा रहे थे कि अचानक उन्होंने सुना कि उनके बाप
ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है और उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। यह सुनकर वह जब्त न कर सके, गोया सारी दुनिया टूटकर उन पर गिर पड़ी। फौरन वह दौड़ते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और जर्ब कतार रोते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आप मेरे बाप को सजा देना चाहते हैं। अगर वाकई आप चाहते हैं तो बरह करम मुझे ही इस काम का हुक्म दे दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से उनकी तरफ देखा। तब उस नौजवान ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद अपने बाप की गर्दन काटकर आपके सामने पेश कर दूंगा। फिर रोते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे डर है कि अगर किसी और ने मेरे बाप को कत्ल किया तो शायद मैं बदला न ले सकूं, इसलिए बरह करम यह काम मुझे ही करने दें। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, फिक्र न करो, मैं सही फैसला करूंगा। नहीं, हम तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ अच्छा सुलूक करेंगे। जब तक वह हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ नरमी से पेश आएंगे। यूं चंद महीने गुजर गए। एक दिन अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से वही नाजिल फरमाई, सूरा अल मुनाफिकून। अल्लाह ने साफ साफ बता दिया कि मुनाफिक और कौन है, वह किस तरह साजिशें करते हैं और किस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। खास तौर पर यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, हालांकि इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए है, मगर मुनाफिक यह बात नहीं जानते। जब यह आयत नाजिल हुई तो अब्दुल्लाह बिन उबय का चेहरा जर्द पड़ गया, सर झुक गया, उसकी सारी साजिशें बेनकाब हो गईं। वह जिधर से गुजरता लोग नफरत की निगाह से उसे देखने लगे, यहाँ तक कि उसके अपने कबीले के लोग कहने लगे, क्या तुझे शर्म नहीं आती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर माफी मांग। उसके अपने बेटे ने भी उससे कहा, अब्बा जान, अल्लाह की कसम, अगर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर माफी नहीं मांगेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। यूं वह सबके सामने जलील होता चला गया। आखिरकार शर्मिंदा और रुस्वा होकर अब्दुल्लाह बिन उबय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मगर उसके चेहरे पर कोई सच्ची नदामत न थी, वह सिर्फ लोगों के दबाव में आया था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा। वह जानते थे कि उसके दिल में क्या है, फिर भी फरमाया, अगर तुम दिल से माफी मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, मगर जान लो कि अल्लाह सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। कुछ अरसे बाद अब्दुल्लाह बिन उबय मर गया। उसके आखिरी लम्हों में उसने तौबा की या नहीं, यह कोई नहीं जानता, मगर देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शफकत। जब उसकी मौत की खबर आई तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस मुनाफिक की नमाज़े जनाजा हम कैसे पढ़ें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, वह हमारे दरमियान का एक आदमी था, उसका बेटा हमारा महबूब सहाबी है, उसका खानदान हमारा खानदान है, मैं उनके गम में उनके साथ खड़ा हूंगा। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके जनाजे में तशरीफ ले गए। एक मर्तबा अब्बू जहल ने कुछ काफिर मुनाफिकों को साथ लेकर अपने घर के दरवाजे के पास एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया। उसके साथी काफिर मुनाफिकों ने कहा, हुजूर, यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। अब्बू जहल बस हंस दिया और बोला, बाद में समझ जाओगे। कुछ दिन बाद जब गड्ढा तैयार हो गया तो उसी रात अब्बू जहल अपने काफिर मुनाफिक साथियों के साथ नबी जी को कत्ल करने की साजिश करने लगा। अब्बू जहल ने कहा, तुम लोग मोहम्मद के पास जाकर कहो कि चचा जान बहुत बीमार हैं और तुम्हें देखने के लिए बुला रहे हैं। मैं जानता हूँ यह खबर सुनते ही मोहम्मद मुझे देखने जरूर आएगा, और जैसे ही वह मेरे घर में दाखिल होगा उसी गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। यह बात किसी को बताना नहीं, मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर में लेटा रहूंगा। यह सुनकर काफिर जोर जोर से हंसने लगे। फिर अगले दिन वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर रोने का ढोंग करते हुए बोले, ए मोहम्मद, क्या तुमने अभी तक नहीं सुना? तुम्हारे चचा जान बेहद बीमार हैं, मौत के बिस्तर पर हैं। तुम्हें देखने की ख्वाहिश जाहिर की है, तुम फौरन जाकर एक बार अपने चचा जान को देखाओ। हम यह खबर तुम तक पहुंचाने आए हैं, तुम अभी रवाना हो जाओ। यह कहकर वह लोग चले गए। यह बात सुनते ही नबी रहमत के दिल में शफकत और मोहब्बत भर आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और कुछ सोचे बगैर अब्बू जहल को देखने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते जब वह अब्बू जहल के घर के करीब पहुंचे तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील, जल्दी जाओ और मेरे महबूब दोस्त को यह खबर दे दो कि अबू जहल ने उसके लिए साजिश की है, वह किसी हाल में उसके घर में दाखिल ना हो। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप आगे न बढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां जाने से मना फरमाया है। फिर सारा वाकया बयान किया। चुनांचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे न बढ़े और अपने घर की तरफ वापस आ गए। कहा कि महबूब नबी उसके घर नहीं आए। वह बेचैन हो गया। उसी वक्त कुछ काफिर उसके पास आए और कहा, हुजूर, मोहम्मद वापस अपने घर चले गए, बस कुछ कदम और चलते तो गड्ढे में गिर जाते, मगर पता नहीं क्यों वापस हो गए।
यह सुनकर अब्बू झल एक्चल पड़ा और बोला, वह क्यों वापस गया? सबने कहा, हमें नहीं मालूम हुजूर। तब अब्बू झल खुद मोहम्मद को बुलाने के लिए जैसे ही घर से बाहर कदम रखने लगा, उसी वक्त अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर पड़ा। उसे कुछ समझ न आया और उसके ख्याल में भी न था कि वह खुद उसी गड्ढे में गिरेगा जो उसने मोहम्मद को गिराने के लिए खोदा था। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, ए गड्ढे और ज्यादा कुशादा और बड़ा हो जा। फौरन गड्ढा और ज्यादा बड़ा हो गया। यह देखकर अबू झल चीखने लगा और नीचे से अपने साथियों से कहने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऊपर खड़े उसके काफिर मुनाफिक साथियों ने कहा, हुजूर, इतने बड़े गड्ढे से हम आपको कैसे निकालें? यह हमारे बस की बात नहीं। तब अबू झल को समझ आ गई कि गड्ढा तो छोटा था, मगर अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। उसने जान लिया कि अब यहाँ से निकालने के लिए सिर्फ मोहम्मद ही की जरूरत है। चुनांचे गड्ढे के अंदर से चीख कर बोला, तुम लोग मोहम्मद के पास जाकर कहो कि तुम्हारे चचा अब्बू जहल को अपनी साजिश पर अफसोस है और वह माफी मांगने पर तैयार है। बराहे करम आकर उसे निकाल ले। उसके कुछ साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए मोहम्मद, तुम्हारे चचा जान बेहद मुसीबत में हैं। बराहे करम उन्हें बचा ले। उसने कहा है कि वह माफी मांगेगा और कलमा भी पढ़ेगा। यह बात सुनकर नबी ए रहमत खामोश न रह सके। फौरन अब्बू झल को बचाने के लिए उस गड्ढे के पास पहुंचे। देखा कि अब्बू झल बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। नबी जी को देखते ही अब्बू झल रोते हुए बोला, ए मोहम्मद, मैंने गलती की, किसी तरह मुझे ऊपर निकाल लो। यह सुनते ही नबी ए रहमत ने अपनी रहमत भरी दस्ते मुबारक गड्ढे में डाली और वह गड्ढा बिल्कुल कुशादा हो गया। फिर अब्बू झल उस रहमत वाले हाथ के सहारे ऊपर निकल आया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अब आप कलमा पढ़ लीजिए। तो अब्बू झल ने कहा, ए मोहम्मद, मैं तो कलमा पढ़ने ही वाला था, लेकिन तुम तो इतने बड़े जादूगर हो, मुझे कभी मालूम न था। इतने बड़े गड्ढे में हाथ डालते ही तुम्हारा हाथ मुझ तक कैसे पहुंच गया? यह जादू के सिवा कुछ नहीं, लिहाजा तुम जादूगर हो। मैं कलमा कैसे पढ़ूं? बताओ। यह बात सुनते ही उसके साथ मौजूद तमाम साथी काफिर और मुशरिक जोर जोर से हंसने लगे, मगर नबी रहमत खामोश हो गए और बेहद रंजीदा दिल के साथ अपने घर की तरफ वापस लौट आए। प्यारे नाज़रीन, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे वाकयात पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि काश आज हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख पाते, उनकी आवाज सुन पाते, तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाती। अब्दुल्लाह बिन उबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखने के बावजूद निफाक किया। अब्बू झल ने नबी रहमत को देखने और समझने के बाद भी उन्हें जादूगर कहा, और हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, मगर हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है। हम इस दुनिया में उनके साथ न रह सके, मगर अगर हम उनकी सुन्नत पर चलें और उनके रास्ते पर चलें तो जन्नत में उनके साथ रह सकेंगे। ऐ अल्लाह, हमें सबको अपने महबूब रसूल की सच्ची उम्मत बनने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में ईमान का नूर रोशन फरमा। ऐ अल्लाह, मौत से पहले हमें एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत भरा नूरानी चेहरा देखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में मिलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सब दुआएं कबूल फरमाए और हमारी तमाम उम्मीदें पूरी होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।